अरे श्रीनिवास रुको तो, अरे कुछ बोलोगे भी? ऐसे तो जब देखो तब चपड़ 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 कुछ ना कुछ कहते ही रहते हो, किंतु अब जब मैं इतने समय से पूछ रहा हूं तो उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि तुम आज भार्गवी के परिवार से मुझे किसी भी हाल में मिलवा कर ही रहोगे, फिर जब हम वहां पहुंचे तो वहां से लौट क्यों आए, मिलवाया क्यों नहीं? शांत हो जाइए गोविंदराज, देखिए क्रोध से कुछ नहीं होता है, आप स्वयं को शांत कीजिए। तो ये मेरे पास इस क्रोध को शांत करने का उपाय भी है। ये लीजिए, नारियल के बने लड्डू आपको खाने थे ना, मन भर के खाइए, लीजिए। क्या क्या कह रहे हो तुम? मैं क्या पूछ रहा हूं, तुम क्या बता रहे हो? श्रीनिवास देखो, अधिक बातें घुमाओ मत, सीधे स्पष्ट शब्दों में मुझे बताओ कि तुमने मुझे भार्गवी के परिवार से मिलवाया क्यों नहीं? ऐसे कैसे मैं आपको सबसे मिलवा दूं? वो उचित नहीं था ना। क्या उचित नहीं था? समय उचित नहीं था। ऐसा क्या विशेष था श्रीनिवास जो तुम देख पाए किंतु मैं नहीं देख पाया? ऋषि भृगु और भार्गवी वहां बैठकर कोई यज्ञ कर रहे थे, तुमने जैसे ही उन्हें यज्ञ करते हुए देखा तुम वहां से निकल लिए। ऐसा क्या देख लिया तुमने जो मैं नहीं देख पाया? क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? देखो श्रीनिवास, मैं ये सब जानकर क्या करूंगा? तुम्हारी सहायता ही करूंगा ना, यदि कोई समस्या होगी तो बताते क्यों नहीं? बताओ ना मुझे। मुझे याद है कि जब भी मुझ पर कोई समस्या आएगी सबसे पहले आप मेरी सहायता के लिए वहां रहोगे, किंतु एक सत्य है जो मैंने आपसे छिपाया है। अब लगता है कि सत्य को बताने का समय आ गया। उसी सत्य के कारण मैं आपको वहां से ले आया गोविंदराज। ऐसा क्या सत्य था? भोजन पे क्रोधित नहीं होते भार्गवी, चलो कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है माँ, और ना ही मुझे किसी से बात करनी है। एकांत चाहिए। देखो भार्गवी, मैं जानती हूँ क्यों तुम इतनी क्रोधित हो। सभी कन्याओं को विवाह से पहले इस मनोस्थिति से निकलना पड़ता है। तुम्हारे मन में भी विवाह संबंध को लेकर कई प्रश्न उठ रहे होंगे। सोच रही होंगी कि तुम्हारा वर कौन होगा, तुम अपने नए घर में प्रसन्न रहोगी या नहीं, ससुराल कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे। किंतु तुम ये भी जानती हो कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ ही चुनेंगे। किंतु माँ, पापा को मुझसे पूछना चाहिए था ना कि मुझे विवाह करना भी है या नहीं, और यदि करना भी है तो किससे करना है। कैसी बातें कर रही हो भार्गवी? अभी तक तो तुम्हें विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं थी, अब अचानक से कह रही हो कि तुमसे पूछना चाहिए था। ऐसा क्या हो गया कि अचानक से विवाह को लेकर तुम्हारा मन बदल गया? अब मैं आपको कैसे बताऊं माँ, मेरे मन में श्रीनिवास के प्रति क्या भावनाएं हैं। जब तक नहीं जान लेती कि उसके मन में मेरे लिए क्या है, मैं विवाह के विषय में सोच भी कैसे सकती हूँ। ना मैं आपसे ये बात खुल के कह भी सकती हूँ और ना ही छुपा पा रही हूँ। महर्षि भृगु जो यज्ञ कर रहे थे वो यज्ञ भार्गवी के विवाह के संदर्भ में था। ऋषि भृगु भार्गवी के विवाह के लिए यज्ञ कर? अरे तो ये तो प्रसन्न होने वाली बात है ना। एक पिता अपनी पुत्री के विवाह के लिए इतना बड़ा यज्ञ आयोजित कर रहे हैं, तुम इस बात के लिए वहां से भाग गए? अरे आप समझ नहीं रहे गोविंदराज, आप ना समझो, मैं समझाता हूँ। देखिए अभी भार्गवी का विवाह किससे होगा? मुझसे ही होगा ना? हाँ निस्संदेह। तो आप समझिए, ये कन्या पक्ष वाले जो है इन्होंने बस सोचा है और लड़का सामने से आ जाता है कि मुझसे विवाह कर लो। उचित नहीं लगता ना गोविंदराज। तो मुझे लज्जा आ गई तो मैं चला आया वहां से। लज्जा आ गई? गोविंदराज समझिए, मैं पिता हूँ, मैंने सोचा कि अपनी पुत्री का विवाह करना है। सामने से व्यक्ति आके कह रहा है कि हाँ आप विवाह करने की सोच रहे थे, लो मैं आ गया, मेरे साथ विवाह करो। अच्छा नहीं लगता है, विवाह तो मुझसे ही होगा, किंतु इस बार बात करने के लिए आप अकेले जाओगे। महर्षि भृगु बहुत बड़े ब्राह्मण हैं। मुझे ऐसा लगा कि हमने सोचा और ये आ गया विवाह करने के लिए, कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि मैं इतना बड़ा निर्लज्ज हूँ। तो ये बात है। अरे तो इस समस्या का समाधान तो बड़ा सरल है। मैं अभी जाकर ऋषि भृगु से तुम्हारे विवाह की बात कर लेता हूँ, और क्या। नहीं, अभी नहीं जाना है गोविंदराज, हर बात समझानी पड़ती है आपको। देखिए समझिए, अभी मैंने भार्गवी के मन में थोड़ा सा स्थान बनाया, वैसे अब थोड़ा स्थान मुझे महर्षि भृगु के मन में भी तो प्राप्त करने दीजिए, तभी तो अवसर बढ़ेंगे। मैं आपको भली भांति उचित समय पर बताऊंगा कब जाना है, अब तभी जाना। अब बस ईश्वर करे
तुम जो चाह रहे हो, जैसा चाह रहे हो, वो वैसा का वैसा ही हो जाए। चाहे जो भी हो जाए, मैं किसी भी प्रकार अपनी भार्गवी को पाना चाहता हूँ बड़े भाई, किंतु अब वो कार्य मेरे लिए और भी अधिक कठिन हो गया है। देखो भार्गवी, आज तुमने पहली बार अपने पिता से इस तरह से बात की है, किंतु स्मरण रखना, एक पुत्री का भला उसके पिता से अधिक कोई नहीं समझ सकता। किंतु माँ, राजा आकाश की पुत्री राजकुमारी पद्मावती, उनका भी स्वयंवर रचा जा रहा है। उनसे पूछा जा रहा है कि वो किससे विवाह करना चाहती हैं, किंतु मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा कि मैं किससे विवाह करना चाहती हूँ। क्यों? उत्तर तुमने स्वयं दे दिया। वो राजा की पुत्री है भार्गवी, और तुम एक ब्राह्मण की। पद्मावती और तुम्हारी कुंडलियां समान हो सकती हैं, किंतु जीवन नहीं। परंतु मुझे पूरा विश्वास है, जैसा श्रेष्ठ वर पद्मावती अपने लिए चुनेगी, वैसा ही श्रेष्ठ वर तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए चुनेंगे। तो तय रहा। योजना यह है कि तुम अब शीघ्र ऋषि भृगु को प्रसन्न करोगे। उसके पश्चात मैं स्वयं उनसे जाकर तुम्हारे विवाह की बात करूंगा। कीजिए कीजिए, आपको जो उचित लगे आप कीजिए गोविंदराज। आप तैयारियां आरंभ कर दीजिए और इसी बात पे मुंह मीठा कर लीजिए। हाँ, ये हुई ना बात। अब आएगा आनंद, नहीं ये नारियल के लड्डू खाने का। अब सुनिए, आप विवाह की तैयारियां कीजिए, पूर्ण मन से कीजिए, किंतु दो बातों का विशेष ध्यान रखिए कृपा करके। पहली बात, चाहे जो कुछ भी हो जाए, ऋषि भृगु से भेंट करने तब तक नहीं जाना जब तक मैं ना कहूं। ठीक है। दूसरी बात, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मेरे और भार्गवी के विषय में किसी से भी कुछ भी मत कहिएगा। तुम चिंता मत करो ऋषि, किसी से कुछ कहूंगा ही नहीं मैं। तुम्हें ज्ञात है ना, मैं बालपन से ही तुम्हें अपने छोटे भाई की भांति पाला है। तुम्हारे विवाह की कल्पना ही मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता दे रही है। उससे तो अब और प्रतीक्षा हो ही नहीं रही है इस चीज के लिए। मुझे ज्ञात है, ऋषि भृगु को अति शीघ्र ये समझ आ जाएगा कि उनकी पुत्री भार्गवी के लिए तुमसे अधिक श्रेष्ठ वर तो इस संसार में कोई नहीं हो सकता। तो मैं कैसे बताऊं आपको गोविंदराज कि महर्षि भृगु अब केवल मुझे ही ढूंढ रहे हैं। उन्हें आभास हो चुका है कि मैं अपनी स्त्री को लेने आया, और यदि उन्हें ज्ञात हो गया तो मेरी स्त्री मुझसे पुनः दूर हो जाएगी। मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा कि महर्षि भृगु स्वयं उसका हाथ मेरे हाथ में दे दे और उन्हें पता भी न चले कि मैं कौन। किंतु कैसे?